Hello guys, my name is Ali Gulpir, Amtul Baweja, the amazing and अकबर चौधरी मेरे साथ हैं और आप देख रहे हैं ट्रिपल ट्रबल अकबर पॉडकास्ट। चौधरी को आपने अमेजिंग नहीं बोला। I mean, मैंने he's okay. देखी डिस्क्रिमिनेशन। He's okay. मैं चला दिया Rather free. रनिंग में निकाल दिया। So आज जो हमारा एपिसोड है वो इट्स अ वॉक डाउन मेमोरी लेन। आई रिमेंबर जब हमने सोचा था कि ये पॉडकास्ट हम करेंगे, सो वी थॉट के बिकॉज सॉसेज पार्टी हो जाती है और लौंडा जोक्स, एंड सो आई थॉट के इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द 50-60% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वी थॉट के ज़रूरी है कि एक खातून होनी चाहिए जिनका अच्छा ह्यूमर हो। और फिर हम हंट पे निकले और हम बेसिक हंट पे नहीं, हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहते थे कि कौन पाकिस्तानी कॉमेडियन हैं जो कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं और मतलब कंटेंट बनाती हैं और उनकी वजह से हमें व्यूज़ भी मिलेंगे और एक रिप्रेजेंटेशन और एक बहुत तो रिप्रेजेंटेशन की आड़ में हम निकले थे। पर जब हम अपनी थर्ड पार्टनर से मिले परमिट, तो हमें परमिट मिल गया टू हैव अ good podcast, and we realize it's not just representation. Khizra brought amazing humor, friendship and love to our podcast, and now then after a few months she dropped a bomb on us and she said कि मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम लोग फारिग हो और अब मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, एंड देन मैं कनाडा जा रही हूँ। कनाडा चली गई और फिर हम उदास हो गए और फिर हमने फिर से हंट स्टार्ट की और फिर हम अमतुल के पास पहुँचे। सो टू द रियल ओजी ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्टर खिजरा, कैसी हैं आप? वाह, पहले तो भाई अली हूँ, बेस्ट इंट्रो ऑफ योर लाइफ। बेस्ट इंट्रो, इमोशनल दिल से निकला है ये। कुछ मतलब मेरे आंसू आंसू निकल आए, ये हैं देखिए। कुछ? हाँ, ये देखिए निकल आए। एक सेकंड अब मेरे थोड़ी देर में आंसू निकल आए यार मेरे। आपने मुझे इमोशनल कर दिया। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किसी एपिसोड में आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत नहीं दी थी जब मैं थी इस शो पे। जब इंसान चले जाता है ना तो फिर हम कहते हैं आप इज्जत देनी, चार इज्जत देते हैं। मेक्स द हार्ट फॉन्डर, और वही इसका उर्दू में क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम पहले आपको ऐसा घर की मुर्गी देख रहे थे। हाँ, अब कनाडा की दाल होगी। उल्टा बोल दिया। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। बड़ा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, उठी भी मैं इतनी खुशी थी ना कि ओ मैं जा रही हूँ। ट्रिपल ट्रबल होगा आज। हाँ ट्रिपल, अब तो 4 लोगों का हो रहा है क्वाड्रपल ना। ट्रबल हो गया ना अब तो। क्वाड ट्रबल साउंड्स लाइक अ एक्सरसाइज। तो देखना भी एक्सरसाइज ही होता होगा इसे। नहीं अच्छा, आप ये बताएं कि आप पहली बात तो आवाम को बताएं कि आप क्यों छोड़ के गई थी हमें। जवाब चाहिए, जवाब दे। आई थिंक हमने ये रीजंस बताए थे एक एपिसोड में, अभी हमने एक कवर। साल के बाद। हाँ और खुन्नस भी है ना यार, हमने जब तुम्हें भर्ती किया था पूछा था बॉस कहीं जाने का सच प्लान तो नहीं है, तुमने कहा नहीं मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो यहीं रहती हूँ। ग्रीन पासपोर्ट है मेरा, हरा देख लो। 6 महीने में वीजा आया भाई। हमारा वीजा वो परमानेंट चल गई परमिट। हाँ नहीं हमारे देखिए, विजिट वीजा नहीं आते 6 महीने में। एक तो आपने 6 महीने जो आपने बोला गलत बोला। मैं 10 महीने में गई थी। हमारा शो लेट स्टार्ट हुआ था पहले मीटअप के बाद। दूसरी चीज़ ये कि मुझे खुद नहीं पता कितनी जल्दी प्रोसेस विद इन 2 मंथ सब कुछ डन हुआ और हम लोग निकल गए यहाँ से। असल में मुझे लगता है ये कंटेनर में गई हैं, क्योंकि जितना ये कोई वीज़ा नहीं था, ये आ गया था हस्बैंड का कॉल कि आज भाई कंटेनर में 2 लोग खाली हैं। हाँ, तो वो सुराख में नहीं सांस। डंकी की सेटिंग बनी है, आज बॉस। तो ये महीने के बाद पहुंची है कनाडा ना, तभी तो मेरे पास जॉब नहीं है वहाँ पे, कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि इलीगल तरीके से गई थी कनाडा। तो आई थिंक जो आप लोगों ने मुझे इज्जत देनी थी वो शुरू में दे दी है, और अब हम दोबारा उस पर आ गए कि अब आप लोगों ने लेनी है। जिल्लत पे आ गए, जिल्लत पे आ अच्छा, गए। ये जो सफ़र है उसमें जो कश्ती में भी जाना होता है तो पेशाब क्या बोतलों में होता है, ये क्या, इसका क्या?
पिशी पॉटी पे ही आपका दिमाग वही आप जानना चाहते हैं, पहले मुझे ये बताएं। और अगर ऑडियंस में से भी कोई भी जानना चाहता है तो मैं मेंबर्स ओनली एक खोलूंगी अकाउंट। हाँ, उसके अंदर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगी। फ्री में क्यों दूंगी? हाँ। मतलब पैसे यार देना। मैंने अभी देखा इतनी मुश्किल से जर्नी की है तो कुछ तो एग्जैक्टली। उसका और फायदा महंगा है कनाडा यार, मतलब मुझे सरवाइव भी तो करना है उधर। तो ये टिप्स सही एंड है, ट्रिक्स सही में है। आप एक आपको। व्हाट्सएप पे डंकी ग्रुप बना लो और उसमें लड़का, अच्छा अली सर का ऑपोजिट है, अली सर यहाँ आए डंकी से। अली सर कनाडा में शुरू हुए थे, वहाँ पे आया कि बहुत ज़रा आ जाओ कराची वापस आ जाओ भाई, हाँ। तुम्हारा नहीं हो पाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तुमसे नहीं हो पाएगा। तो- सही है। अब खैर है, आप बताएं कि आपको सर्दी और बर्फे और जब शवल करना पड़ता है ये सब कैसा लग रहा है? यार शवल तो नहीं करना पड़ता है क्योंकि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ। तो वो आपके जब घर होते हैं और ड्राइवेज होते हैं ना, तो फिर आप हाँ, पता उसमें ही मैं ऐसा मैं हाउस में रहता था ना यार। गरीब पाकिस्तानी तो हाँ, वहाँ ये नहीं करना पड़ता। लेकिन जब मैं यहाँ से गई थी कराची से कनाडा और मैं लैंड की थी, तो मुझे ना बहुत बुरा हिट किया था। एक तो मुझे क्लाइमेट शॉक अबे क्या क्या है, इधर क्यों आ गई? मेरी बात सुने, जा, वो जा। पाकिस्तान नहीं है, वहाँ हिट नहीं कर सकते। हाँ, उधर hit on होता है। यहाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे हिट हुट करके निकल या जाते फिर हैं। हाँ। फ्लाइट के दौरान नशा कर लिया हो, वहाँ जाके हिट हुआ हो, ये भी हो सकता हाँ है। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं तो वहाँ पहुंची तो मुझे एक तो क्लाइमेट शॉक लगा। इतनी सर्दी, 3 बजे अंधेरा हो जाता था। ओहो, आप किस मैं महीने में तो पहुंची थी? मैं गई थी दिसंबर में। हाँ, तो वो तो वन ऑफ द रियली रियली बैड। पर रोजे इधर 4 घंटे के होंगे फिर, है ना? रोजे नहीं, रोजे लंबे हैं वहाँ पे। क्योंकि जब तक रोजे आए थे, आई थिंक मई में था ना वो रमजान, रोजे लंबे थे हमारे। वो रात शाम में खुलता था 7:30। समर में तो कुछ 9-10 बजे हाँ, होता समर्स होगा में सनसेट। आपका जो सनसेट होता है वो बहुत लेट होता है, तो सनराइज जल्दी होता है। तो या इस वजह से बहुत लंबा टाइम हो जाता है। लेकिन विंटर्स में जब मैं गई थी ना, एक तो मैं लोगों को नहीं जानती थी वहाँ पे, और मैं थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे ना लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं लाइक आई गेट एनर्जी ऑफ इट। तो वहाँ पे लोग नहीं थे, मैं अकेली बैठी हुई थी, सारा दिन बेड में पड़ी रहती थी। मैं और यूसुफ थे साथ में। अब साथ नहीं तो में बिल्डिंग में कोई और नहीं रह रहा था? नहीं, जब मैं मूव की थी तो मैं अपनी नंद के घर गई थी। मैं अरे उनके यार, घर पे ये थी। भी तो एक बल्ली थी हमने ना। हाँ, मैं नंद उनके के घर पास। पे डंकी गई से थी। थोड़ी अपार्टमेंट में जाते हैं। हाँ, पहले so कुछ सेटिंग exactly, बनानी होती है। exactly, पेट्रोल पंप, exactly. 7-Eleven पे। गाड़ी बेची मेरे केस में तो खैर, पहले मैं अपनी नंद के घर गई, वहाँ पे रुकी 2 महीने। 2 महीने हमने ढूंढा अपार्टमेंट। हमें मिसिसागा में नहीं रहना था, हमें रहना था टोरंटो। एक तो ये भी बहुत बड़ा मसला है, टोरंटो बोलूँ या टोरंटो बोलूँ। टोरंटो तो टी साइलेंट है दूसरा वाला। हाँ, दूसरा वाला साइलेंट। अच्छा, गंवार तरीका क्या है बोलने का? तो टोरंटो टोरंटो भाई, आप कनाडा में जाएंगे आपको यही सुनने को मिलेगा, टोरंटो। आगे नहीं पाए, तुसी किधर हो? हाँ, तो हम भी उसी में ही हैं। हाँ, मैं तो अपना आप मजाक नंद के उड़ा पास दी। पहुंचे तो वहाँ पे कोई हुआ कि वहाँ पे ये आ गई है मेरा घर? नहीं, मेरी नंद बहुत अच्छी है। हाँ, ये she's पाकिस्तान हाँ, का ड्रामा, शुक्र पाकिस्तानी ड्रामा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वो बहुत अच्छी थी बेचारी, बहुत सपोर्टिव थी। मैं गई हूँ, उसने 2 महीने बाद बोला उसने चलो बोला बेटा, जा बहुत जा हो गया है। चौथ हाँ, का तो बोला घर बाहर बस, ढूंढो। अब बस हो गई है। ये तो अपने यूसुफ आप को तो मुझसे भी कुछ पहले से ज्यादा था ना वहाँ पे तो उन्होंने कहा चलो बेटा अब निकलो, अब अपना काम करो। सो हम फिर निकले वहाँ से। फिर हम आ गए सिटी में, और फिर मेरी ज़िंदगी में बाहर आई क्योंकि मुझे लोग नज़र आए। फिर बिल्डिंग में भी लोग थे। फिर समर्स आ गया। क्या नंद गांव में रहती थी या क्या? वो मिसिसागा में रहती हैं। नहीं, बहुत भी सेंटर मैं रह चुका हूँ मिसिसागा। मिसिसागा इज अ सिटी, बट इट्स वहाँ पर इतनी चीज़ें नहीं है करने को। हाँ, of course. इफ यू मैं गई, बिल्कुल गई, लेकिन मैं वहाँ जाके क्या करती? मैं बस पैसे थोड़ी थे, डंकी बात अभी तो बात चोरी थी। करना था ना हाँ, यार। मैं बस पैसे शॉपलिफ्टिंग चोरी से मुझे याद आया वहाँ पे। अच्छा, मैं तो इधर उधर ही चली गई। चोरी से मुझे याद आया कनाडा में चोरी करना इतना आसान है। वहाँ पे आपको ना शॉपकीपर्स रोकते हैं ना गार्ड्स रोकते हैं। सिर्फ मैंने अपनी आंखों से चोरी होते हुए देखी है, मैंने वीडियो भी बनाई है। वो बंदा नॉर्थ फेस की जैकेट्स एक्सपेंसिव है कनाडा में। बंदा अंदर घुसा, उसने मास्क लगाया हुआ था, और वो एकदम से ना जाता है और बहुत सारी जैकेट्स उठाता है, ठीक है। उसको एम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं अंदर से, कोई हाथ नहीं लगा रहा।
उसने बहुत सारी जैकेट्स उठाई, निकला बाहर, उसने मेरे कैमरा में भी देखा, मैं वीडियो बना रही, मेरे कैमरा में देखा और फिर वो चला गया। यूं भी बोला? नहीं, यूं नहीं बोला। जाने कैसा लेकिन दिया? that's like so opposite because अमेरिका में तो shoplifting is like they get you arrested. नहीं अब अमतुल, कैलिफोर्निया में एक लॉ पास हो गया है कि $1000 के अंदर अगर शॉपलिफ्टिंग है तो उसमें आप पकड़े नहीं, भागने तो ये लोग जाते हैं 10 टोले चोर, वो जाके But लुई वुइटन I- शॉप में जाके 800 But अभी या literally- $8000 की सिर्फ स्टीलिंग करते ताकि 10,000 तक नहीं But जाए। नहीं, last week 1000 only है। a friend of mine, she knows somebody, उसकी एक छोटी बहन है, वो अरेस्ट हुई है शॉपलिफ्टिंग में। यार तो वो बाद She में got arrested, में उसकी पुलिस mugshot वगैरह आया ने है। अरेस्ट किया होगा। कैलिफोर्निया की बात है, हाँ, वो कोई और स्टेट। State to state हो depend सकता है वो करता थोड़ी And they're हल्की not allowed to touch. That's the rule. Not They allowed can to touch call because, out, but they हाँ, can't touch. exactly, Yeah. क्योंकि अभी कनाडा में एक केस चल रहा है, एक बच्चा था स्टूडेंट, वो काम कर रहा था एक शॉप पे और उसको वहाँ पे touch कर लिया उसने टच कर लिया। तो जो चोर आया था ना, उसने चोर को रोकने के लिए उसको थोड़ा पकड़ा, धक्का वक्का दिया, तो बच्चे पे केस हो गया। और उसको वो बोल रहे थे कि हो सकता है उसको 20 years की सज़ा सुनाए। फिर प्रोटेस्ट हुई। सो अब आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, उसका क्या बना है, बट दिस इज लाइक अ रियली बिग टच न्यूज़ का इशू है। आप कनाडा जाए, चोरी का इशू नहीं है। हाँ, टचिंग मचिंग नहीं हो सकती। अमेरिका जा रहे हैं, किसी को कनाडा में टच कर टच लिया, कर ये ले। नहीं हो सकता। मैं आपको टच कर लूंगा वहाँ पे हाँ, पहुँच टच के। करते हैं, आप टच अपना ही करते हुए करेंगे। जाते हैं, ये नहीं हो सकता वहाँ हाँ, तो ये थोड़ा तो आपने मिस किया टचिंग? मैंने मिस किया कि मैं ये अपॉर्चुनिटी ले सकती हूँ, जॉब तो है नहीं मेरे पास। तो चोरी मैंने काफी- चकारी। हाँ, मैंने काफी आप सोचा। इसलिए वीडियो बना रही, रिसर्च करनी थी। हाँ, तो मैंने कहा मैं हो सकता है ये कर लूँ, पैसा ही पैसा है। आपने 1-2 शॉप्स पे गए, 3-4 जैकेट्स उठाई हर जगह से, पाकिस्तान आके बेच दी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कनाडा में चरस भी लीगल है, तो आपने पीना शुरू की या यार आपको पता है मेरा, मैं नहीं पीती आप हाँ, चरस? मैं नहीं पीती हूँ। बेच रही हैं आप कुछ? ये भी अब यार हो सकता सस्ती है। है ना, बेच के क्या होगा? वहाँ तो फ्री सैंपल्स दे रहे हैं, आप रोड पे चलते हुए जा रहे करें, ये ले ट्राई 10 का करें। 30, 10 का 30, हाँ, try थोड़ा ले करें, ले। try कैंडी करें। की तरह ना, नॉर्मल हो गया ये हाँ, लिटरली। try जैसे करें। इतर बेचते हैं लोग, सर इतर लगा ले। वो फिर बैग खुलता है, स्कूल बैग, उसमें सारी इतर की बोतलें होती हैं। सैड लगता है थोड़ा मुझे। इट्स ऑलवेज लाइक एन अंकल एज टाइप बंदा। इट्स सैड, बट इट्स ओके। I mean, he's trying to make his living. It's fine. It's okay. Yeah, He's not रोज ही begging. कमा रहे हैं ना। रोजी अरे वो कमा- यार He's not अकबर begging. यार, टच नहीं टच भी कर रहे हो कि वो थोड़ा यूं करके यूं यूं लगाते हैं, स्मेल करें। कान के पीछे भी लगाते हैं। ये तो कुछ नहीं, वो करीब आके कान के पीछे डैब। अच्छा, दैट्स टू मच। या मतलब ये तुम्हारे साथ हुआ है? मेरे साथ भी मैंने देखा है। मैं थोड़ी वो टच मैंने नहीं कहा, हो रहा ये क्या हमारे हुआ एकदम से? देखा है, कान के पीछे यूं जाके लगाते हैं। कान के पीछे यूजुअली सेल्फ अप्लाइड। आप कह रही हो कि अंकल लगा रहे हैं। जैसे पान मुंह में डाल रहे हैं एक अंकल, वो कितने मुंह में फिंगर गई होंगी, ये देखे ना आप। कितने अंकल ने कितने लोगों को डीप थ्रोट पान दिया होगा। हाँ, टू इंटीमेट। मैं कहता हूँ ये नहीं करो, हाँ, और अगर अपने करना हाथ है से तो नहीं। फिर डेट पे लेके जाओ। अच्छा, तो फिर नहीं हमें भाई, हमें आया हुआ है कि गंदी ऊपर बात ऊपर से आप करके चले गए, जज्बात हिला दिए, उसके बाद आप गायब। खजरा देखिए, आप आई हैं ना कनाडा से, गंदी बातें फिर से शुरू हो गई यार हैं। मैं क्या करूं, मैं गंदी इंसान हूँ। अच्छा, ये हम पिछले एपिसोड में भी तस्लीम कर चुके हैं कि हम हैं गंदे लोग, क्या करें। हाँ, इसका और- तो हम कुछ कर नहीं सकते। और हम देखिए ऑथेंटिक भी हैं, ये हम प्रिटेंड थोड़ी कर सकते हैं। वेरी वेल सर, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा। ये नहीं कर Exactly. सकते हम। अब आप कुछ बोले और मैं बोलूं यू अली। यू पान खाता है। वो भी उंगलियों से लेता है मुंह में हाँ, पान। उंगलियों से Disgusting. लेता है मुंह में। नो पान वाला आई गो टू। कान के Cologne भी पीछे। What's ether? गुड वन। ether with अच्छा जी, तो खिजरा आप पहुंच गई कनाडा, आप ठंड में थी, नंद को आपने ठंड में नंद। ठंड में नंद की हट गई, नंद ने कटा दिया। अच्छा, दिस साउंड्स लाइक पॉर्न बाय द वे, ठंड में नंद। हाँ, अच्छा टाइटल हो सकता है। मैं एक्चुअली नंद में कुछ और राइमिंग आ रहा है, मुझे भी लेकिन आता है, नहीं दैट्स टू मच। हाँ, सबको आ रहा इतनी है। गंदी नहीं हूँ मैं। वो सीक्वल है। अच्छा, तो आपको नंद ने कटा दिया, आप आ गई टोरंटो में। क्या कटा दी?
नंद ने निकाल दिया ना घर से, जा जा कुछ ज्यादा ही समझने लगी हो अपने आप को, ऐसी बात है ना, तो फिर ओवर ना हो ज्यादा। हाँ फैल गई है। किचन में तो सिर्फ मेरी चलेगी। हाँ नहीं वहाँ मील प्लान्स आते थे, वो नंद अमीर है मेरी। हाँ हमने मुफ्ते में खाए, हमने रहे हैं, जब no देखो bills, हीटर nothing। चलाया होता है। शादी वक्त के वक्त तो बहुत गर्मी थी इनमें, तौबा। एनीवे, तो आपने अपनी जगह ले ली और आप लोग सेटअप ऑन कर लिया, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि फिर समर्स आ गए और सब कुछ बहुत हैपनिंग हो गया एकदम से। अच्छा, दोस्त कब बनने शुरू हुए ये? और आपके वहाँ पे दोस्त नहीं थे क्या बिल्कुल भी? दोस्त नहीं थे, लेकिन मेरी सीनियर थी यूनिवर्सिटी की, वो रहती है किचनर में। तो इसको किचन ही सुनाई दे रहा है, ये उधर ही अटकी हुई है। आपने हाउ वेरी शेफ की बात की सेक्सिस्ट थी ऑफ यू ना, अमतुल। शेफ की बात की अच्छा, थी, एक तब से वहीं पे है। जगह है किचनर के नाम से। मैंने समझा औरत की जगह किचन में होती है। आप समझे नहीं, ये आपको लगता है, ये आपकी सोच है। मेरी तो नहीं लगती, मेरी तो किचन में राज है। किचन के बादशाह हैं अली सर। सो जब मैं वहाँ गई तो मेरी सीनियर थी, वो ऑलरेडी रह रही थी। जब मैं कनाडा पहुँची तो मैं काफ़ी सैड थी। सो शी ट्राइड कॉन्टैक्टिंग मी, और हाँ उन्होंने मुझे टच किया, दिल टच किया उन्होंने मेरा। मुझे उन्होंने बोला कि मैं आपको लेने आ रही हूँ, बाहर अच्छा, लेके ये जाऊँगी। दूर है क्या जगह? किचनर आप ऐसे कर ले जैसे कराची से हैदराबाद। डेढ़ So घंटा। yeah, so she would come over, she would take me out. मैंने और क्या हाँ, एक्टिविटीज करती थी आप? क्या चीज़ें, कहाँ जाती थी आपके? मैं जाती थी खाने खाने के लिए, फिर फेस्टिवल्स होते थे तो वो मुझे फेस्टिवल पे लेके जाती थी। फिर उसने उस पूरे ग्रुप से मुझे फेस्टिवल मिलवाया। जैसे म्यूजिक फेस्टिवल? म्यूजिक फेस्टिवल्स अच्छा, हो अच्छा, गए। अच्छा। हाँ, नहीं ये सब तो सही नहीं है, उसमें बजाना चाहिए उते डांस कर दी पई है हाँ, ते डांस। हाँ, तो मैं उस तरह के सीन्स पे गई। फिर गलत वहाँ काम पे- में पड़ गई या, आप। नहीं वो तो यहीं से पड़ी हुई थी। वहाँ जाके ज्यादा खुला एक्सेस मिल गया। पर गुड, कौन से उधर अच्छे फेस्टिवल हैं? यार जो आपने attend- एलसोनिक बहुत अच्छा है। Sonic? एलसोनिक मिसिसागा नहीं, मॉन्ट्रियल में होता है। दैट्स रियली गुड। 2 डे फेस्टिवल होता है, तो उधर बेन बोमर, टिएस्टो वगैरह सब प्ले करने आए थे। उसके अलावा वेल्ड होता है, वो टोरंटो में ही होता है। दैट्स रियली गुड। वो मैं इस साल अटेंड नहीं कर सकी क्योंकि मैं एलसोनिक अटेंड करने गई हुई थी। और ऑस्मोसिस होता है, दैट्स ऑल्सो रियली गुड। और ऑल डे आई ड्रीम होता है, वो भी बहुत All अच्छा Day है। I ऑल डे Dream। आई ड्रीम तो लेबल है, तो उनका अपना एक फेस्टिवल होता है। सो वो बहुत अच्छा होता है। वो थोड़ा हिपीज़, ये सब समर्स में हो रहा है, कुछ भी विंटर्स में नहीं होता है। विंटर मैंने सुना है वैसे कनाडा में इट कैन गेट रियली लाइक डिप्रेसिंग एंड सैड एंड वेरी वेरी कोल्ड। तो हाउ इज एवरीबडी डीलिंग विद इट ओवर देयर? लाइक क्या आपके सब दोस्त व्हाट डज एवरीबडी डू देयर? यार विंटर्स में ये होता है कि आपकी विंटर एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, स्कीइंग स्टार्ट हो जाती है, इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा लोग यूजुअली घरों पे मिलते हैं। सो आप बोर्ड गेम्स खेलते हो। अब वैसे ही मुझे ऐसा The लगता है hot मैं cup of बुढ़ी हो गई cocoa, हूँ, बोर्ड गेम्स खेल रही हूँ, बैठ के सीक्वेंस खेलो, आ जाओ। तो अब जिंदगी में ये रह गया है। तो सर्दियों में इस तरह की चीजें हाँ, होती like हैं, indoors रह के, cozy vibes and यार all of लोग that. वैसे भी अवॉइड करते हैं वहाँ पे ज़्यादा बाहर निकलना, बिकॉज कनाडा इज़ सो एक्सपेंसिव। आप घर से बाहर निकले हो ना, आपके $100 चले गए। वहाँ आ आपने जाता कुछ है एक नहीं बंदा, किया। 100 चल भाई, हाँ, 100 पता नहीं निकाल। कहाँ जा रहे Payment, हैं, हाँ। हवा में जा रहे हैं। या तो वो टैक्स से बाहर निकलने का, आप घर से बाहर निकले, आपके $100 देयर गॉन। $100 मतलब के तकरीबन 20,000 रुपए। हाँ, आपने कुछ नहीं किया। और ये नहीं कुछ ये तो सिर्फ क्या आपके है ना? ट्रांसपोर्ट ये आप बस और गए ये हैं, सब आप में चले निकल बाहर, गए। चल फिर के आप वापस आए, आपके $100 अच्छा, फॉर चले गए, कहाँ एग्जांपल चले गए जैसे नहीं पता कुछ। आपने एक मिड टियर रेस्टोरेंट पे खा लिया खाना, तो इसमें एक बंदे का कितना खर्चा आ गया? एक बंदे का मैं तो 2 के हिसाब से आपको बता देती। हाँ, मेरा मैथ्स ख़राब है, तभी तो जॉब नहीं मिल रही। तो खैर $150 मैं आपको वो बता दूँ। 2 बंदे का खाना $150 है। अल्लाह, ये 30,000। मिड टियर जगह है या बहुत नहीं upscale ये बता रहे मिड हो? टियर है, बहुत अपस्केल। तो $500, $600, $1,000 आपके चले गए। नहीं खिजरा, क्या खा रही हो तुम? जी, आप आएंगे ना, मैं आपको लेके मैं जाऊंगी। तो अपना पैक करके आऊंगा, इतना नहीं है मेरे नहीं, पास। मैं आपको लेके जाऊंगी यार बाहर, लेकिन सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार। $100 वही खर्च किए, चल बेटा। एक बार अल्लाह लेके हाफिज़। अब जाऊंगी। घर पे बैठ के आपको लूडो मैं खेलना। accommodation दूंगी ना यार। हाँ, हाँ, स्टे दे रही है।
आप किचन में काम करना फिर। आई विल बी, यू विल बी द नंद टू मी, ऐसे ना। नहीं अच्छा, $150 में ये क्या खाना है जो आपको $150 का पड़ रहा है 2 यार लोग का? $150 में मैंने पास्ता मंगवा लिया और यूसुफ ने पिज्ज़ा मंगवा लिया। ठीक है। और एक Starter है ड्रिंक इसमें? नहीं, इसमें स्टार्टर बोतल? नहीं है, ड्रिंक्स है। हाँ। ठीक है। आपने ड्रिंक्स मंगवा ली कोल्ड साथ, ड्रिंक, एक पेप्सी कोक टाइप कुछ? हाँ नहीं, पेप्सी कोक तो इतना बॉयकॉट तो मेक सेंस, इतना तो होगा 50-60 पर हेड। हाँ, अमेरिका इज नॉट दैट एक्सपेंसिव बट कनाडा इज, लाइक दैट्स ट्रू। या अमेरिका इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। कनाडा में खैर मुझे पता नहीं है, मैं यूएस गई नहीं हूँ कभी, तो कनाडा जो मैंने देखा है वो तो मतलब नहीं छठे नहीं, पहाड़ है। ये इतना नहीं होता पिज्जा जी। पास्ता 2 बोतल $50 की मार है। मतलब Average- $40 क्या हो द यूएस, ये तो आई नो। भाई बर्गर्स, मैं आपको बता रही हूँ, हम बर्गर्स खाने जाते हैं, हम $80 देकर आते हैं 2 बर्गर्स का। 40 for one burger, Yeah. that is a lot. 16,000 यार, ये हाँ, टू मच मतलब है। अमेरिका में 20-25 का $1 आपको और burger ये मिल- सैलरी इतनी मिल रही है लोगों को जो इतना खर्चा हो गया? नहीं। मैक्स सैलरीज आपकी, आप बहुत बड़ी पोजीशन पे भी है ना, तो मतलब वो ईयरली आपकी 120 होगी या 130 होगी, मैक्स 10,000 150 हो जाएगी। तो महीने का आप कर लें $6,000-7,000, ये मैं आपको सब अच्छी पे बता रही हूँ। उसके अलावा फिर $5,000 है, $4,000, $3,000 भी है लोगों की, $2,500 भी है, और उसके ऊपर बहुत बड़ा टैक्स भी कटता है। सो या और फिर रेंट भी तो वहाँ के काफी बहुत एक्सपेंसिव ज़्यादा होंगे, है, बहुत ज़्यादा हाई हो गए। हाँ, सो मतलब जो लोग सोच रहे हैं कनाडा नहीं जाए, कनाडा जाने का, नहीं जाए। उनको आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पास इजी एक्सेस है और आपको जल्दी सिटीजनशिप चाहिए किसी जगह की और पाकिस्तान से निकलना है आपको, और पहला ऑप्शन वो है, तो आप ले ले रिस्क। और अगर तो आपके पास और ऑप्शंस हैं कनाडा के अलावा, तो फिर आप उनको एक्सप्लोर करें। तो मैं डिस्करेज नहीं कर रही हूँ किसी को भी, मैं वो वाली लेकिन रिश्तेदार जिस- नहीं हाँ, हूँ जो लेकिन बाहर हाँ, रहकर- खुद चले गई और नहीं, नहीं, तुम नहीं लोगों आओ को यार, ये बोलते, खराब है यहाँ हाँ, पे। हालात अच्छे नहीं है यहाँ के। देखिए प्रोज एंड कॉन्स हर जगह के हैं, पाकिस्तान के भी हैं और आप किसी भी कंट्री चले जाएं, क्योंकि देखिए मैं कंप्लेनर हूँ, मैं आपको यही बता रही थी पहले, तो मैं तो कंप्लेन करती हूँ हर चीज़ पे। जब यहाँ थी कंप्लेन करती थी, बाहर आप चली गई किसी हाल में complain- खुश नहीं? किसी हाल में खुश नहीं हूँ ग्रेटिट्यूड मैं। एग्जिस्ट नहीं करता आपकी लाइफ में? थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ, उसके अलावा सिर्फ कंप्लेन्स है मेरे पास। और ये आप लोग शुरू शुरू में थेरेपी भी तो कर रहे थे ना मेरी, याद है? नहीं याद है? अब इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के बाद शुरू की एपिसोड्स में मुझे आप लोग मेरी थेरेपी कर रहे होते थे, बातें यार कर- कुछ कोई रहो, बात छोड़ो नहीं, यार, सब ऐसे। अच्छा है, सब अच्छा है, सब हो जाएगा तो टाइप। अब मेरी जब नहीं, आप लोग memory भूल अच्छी गए, नहीं है मेरी। हाँ, क्या थेरेपी नहीं चली ना? तो आप कम किया करें ना फिर। हाँ, इसलिए अब याद ही नहीं है। क्या क्या कुछ बोले? वो तो कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है। हाँ। अच्छा, नहीं, मेरे एक कज़न है, वो चले गए पोर्चुगल। उन्होंने क्या किया, अपनी सारी, से लीगल या स्लिप? नहीं लीगल, वो क्या हुआ, उन्होंने सारा जो इधर हिसाब किताब था सब बेचा, वाइंड अप किया, और वो सारे पैसे लेके उधर एक गेस्ट हाउस टाइप था, उसमें इन्वेस्ट की, और अब उसके हिसाब से उनको 2-3 साल में कोई कार्ड PR कार्ड मिल जाएगा, और 4-5 साल में उनको पासपोर्ट की उम्मीद है। ये कहाँ तो की बात कर रहे हैं? पोर्चुगल। अच्छा, मेरे भी एक जानने वालों ने अप्लाई किया है पोर्चुगल, बट बड़ा उनका लंबा सीन है, एग्जाम भी देना पड़ता है आपको। और वो कुछ ऐसे लोग भी है जो 8 साल से कार्ड पड़ा है, वो पासपोर्ट नहीं आ हाँ, रहा। उन लोग का भी, जिनको मैं जानती हूँ, उनका भी 4 years तो आई थिंक That's still not bad, अगर 4 साल में हो रहा है। हाँ, आई थिंक वैसे कनाडा का प्रोसेस 5 साल में आपको पता मिल जाएगा ना? 3 साल। कनाडा इज द फास्टेस्ट। या 3 years। 3। अब और उधर रहना आपको रहना continuous होता है, 3 साल रहना है। अब जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ ना 1.5 month के लिए, हाँ, अब मुझे उतना टाइम और वहाँ पे So स्पेंड like करना now होगा। 37.5 months आपको। हाँ, लेकिन मैं आती जाती रहूँगी तो मेरा टाइम बढ़ता रहेगा उस हिसाब से। बट आपको 5 साल में 3 साल करना है, ऐसा ही है ना? हाँ, यही है। हाँ, अभी इवन 2 of my really good friends have gone to Canada for the same reason कि कुछ उन्होंने तो जॉब भी वहाँ पहुँच के ढूंढी है। दे वाला हम बस वहाँ पहुँच जाए, हमारा PR का सीन शुरू हो जाए, 3 साल गुजारे, एंड देन दे लुकिंग फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग, और वही फैमिली रिलेटिव्स के पास रह रहे हैं एंड एवरीथिंग। या बड़ा सपोर्ट आपको मिल जाता हाँ, है अगर यार, कोई अगर रिलेटिव जगह हो हो ना वहाँ रहने पे। की, हाँ, क्योंकि आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनके पास कुछ भी नहीं था और वो मूव करके आ गए, और मतलब आप अपनी सेविंग्स, आपकी कितनी ही सेविंग्स होंगी और आप कितना वहाँ पे कितना टाइम रहोगे, बिकॉज जॉब मार्केट इज़ सो बैड ओवर देयर।
आपको 5-5, 6-6, 7-7 महीने भी लग जाते हैं जॉब ढूंढने में। आपके मरद को तो जॉब मिल गई थी ना जी यहाँ जी, से? वो तो जॉब सिक्योर हाँ लेके वो तो गया था। हाँ वो बड़ौदा लेके गया था। कौन आंटी वाली बात है, आपका मर्द क्या करता है, आपके मर्द अच्छा, के तो पास- आपने ये अपार्टमेंट ढूंढना और ये सब करना कितना टाइम लगा? मतलब नंद के पास कितना रहे थे कि यूसुफ वहाँ पे रुका 4 महीने और मैं रुकी 2 महीने। जब मैं वहाँ पे पहुंची तो काफी फिर बड़ा हमने बोझ लग रहा है मुझे तो। ये नहीं, गिरा I think अंदर की इतना औरत तो निकल चलता आती है है, बात। 1 to 2 months is चलता है। मैनेजेबल। वो तो भाई था ना, भाई तो जितना रहे वो मसला नहीं है। अच्छा, ये देखो जरा, इसको देर से बुलाया। असल नंदे तो यहाँ बैठी हुई है, भाई तो ठीक है, पर भाभी का क्या सीन है ये? I would be the ये worst आप नंद मुझे और लग रहा है सास। पाकिस्तानी ड्रामे बहुत देख रहे हैं आजकल। एनी टाइम जुमले कड़वी बातें वो tip of नफसियाती। the tongue पे बैठी हुई है। नफसियाती कर दूं मैं। कुछ हो तो निकले। बट यार ये काफ़ी टफ, मैं मतलब आई ऑलवेज न्यू के मूविंग अब्रॉड इज़ टफ, बट जो आप बता रही हैं बहुत, उससे बहुत लग रहा है कि इट्स क्वाइट अ मिशन, एंड दिस इज़ फॉर समवन हु ऑलरेडी सिक्योर्ड अ जॉब। एंड इमेजिन जो लोग पहली बार ऐसे जा रहे हैं कि चल देख लेंगे वहाँ पे जाके, वो तो 6-7 महीने। हाँ, मुश्किल काम है, काफ़ी मुश्किल काम है, पर एक बार आप हो गए सेटल तो फिर एवरीथिंग गेट्स बेटर इवेंचुअली। मैं आपको वही बता रही थी कि हर जगह अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती हैं। अब मैं यहाँ पर रह रही थी तो यहाँ पे अच्छा ये था कि आपको हाउस हेल्प मिल जाती है। वहाँ पे जब मैं लोगों को ये बताती हूँ तो उनको यकीन ही नहीं होता, वो कहते हैं आप क्यों आई हैं यहाँ, आप पागल हैं। तो लेकिन उनको ये नहीं पता कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, वो वहाँ पर है। वहाँ मैं रात 12 बजे अकेले वॉक करके अपने अपार्टमेंट से बाहर चली जाती हूँ, आ जाती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। कंपैरेटिवली यहाँ पे मैं गाड़ी में भी निकलती हूँ तो मुझे डर लग रहा होता था। पर खाने यहाँ ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ इतने अच्छे नहीं है। पाकिस्तानी हाँ, जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे और सही है, मतलब गुड अच्छे हैं हैं, या अच्छे कंपेरेबल हैं? देयर नाइस, बट अगर मैं कराची से कंपेयर करती हूँ स्पेशली तो वो उस नहीं मतलब लेवल ऐसे पे हैं नहीं कि है। जिस दिन हाँ, वो तो नहीं होंगे। और पता ना अब्रॉड अकबर देसी फूड इज डिफरेंट, दैट फूड कैन नॉट बी कंपेयर टू आवर फूड। ओह यस यस ऑफ कोर्स, आई जस्ट मीन टू आस्क कि जिस दिन क्रेविंग हो रही है तो वो सेटिस्फाई हो जाती है या कुछ मतलब नहीं यार मज़ा नहीं आया? यार उसके लिए फिर ये किया ना कि मैंने खुद खाना बनाना सीखा वहाँ जाके। यहाँ तो मैं निकम्मी थी ना बिल्कुल। मैं वहाँ गई, फिर मुझे खाना अच्छा नहीं मिला, और मैं खाना अच्छा नहीं होता मेरा तो मैं तो रोना शुरू हो जाती हूँ, मेरे तो आंसू आते हैं सीधा आंखों में। तो फिर मैंने सीखा खाना बनाना। तो मुझे किसी भी चीज़ की क्रेविंग होती है तो वो मैं खुद बनाती हूँ घर पे, क्योंकि मुझे मसाले ज़्यादा चाहिए होते हैं अपने खानों में। तो आई हैव स्टार्टेड कुकिंग। अब तो मैं क्या टॉप आइटम क्या बना रही है? हाँ, क्या बना रही हैं आप? बेस्ट आइटम क्या है आपका? निहारी। ओ निहारी, वाह कॉम्प्लिकेटेड है ये। हाँ, निहारी टफ। मुझे लगा वही आएगा, बिरयानी सबका सबसे पहले। बिरयानी हाँ, पहली। यार मज़े की बात ये, बिरयानी मैं अभी तक मास्टर नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि बिरयानी में ना मतलब चावल जो होता है ना वो बड़ा आपको एक अच्छा वाला हाँ, चुनना होता है कि वो ज्यादा ना वो सॉफ्ट हो जाए। ना वो ज़्यादा हार्ड हो। हाँ। मैं फंस रही हूँ इसमें कि ये फीडबैक मुझे भी आ चुका है। आई एम श्योर। लेकिन हम चावलों की बात कर रहे हैं। हाँ मैं इनका भी कभी सॉफ्ट हो जा रहा है बहुत जल्दी चावल। अच्छा, ये मसला भिगो देखा के जब- रखते हैं ना। ये देखे, ये मेरा कसूर नहीं है, ये मुझे बोल रहे थे कनाडा से तुम आई हो, हम दोबारा ऐसे हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड है ना अकबर, इसलिए मैं अमेजिंग नहीं बोला था। हाँ, सही किया। अमेजिंग बोलते और ज्यादा गंदा कर लेता। हाँ, Encourage उसमें भी नहीं- कुछ हो जाता। क्या पता उसी चीज का बदला ले रहे हो। So, yeah, अच्छा, हाँ, बिरयानी मेरी निहारी, अच्छी that is- बनती है। निहारी मेरी बहुत अच्छी बनती है। नाइस। जी। अच्छा, सो हाउ डज इट फील कमिंग बैक? डिड फैमिली से भी मिली तो वो भी एक बड़ा, बिकॉज फैमिली यू वर वेरी क्लोज टू योर ब्रदर, मॉम एंड एवरीवन, सो वो थोड़ा बताएं कि कैसा जब कनाडा की 3 बजे रात हो जाती थी और खिजरा विंडो के बाहर देखती रहती थी, स्नो गिर रही है और साथ साथ आंसू भी टपक रहे हैं स्नो के उसके बाद साथ। अच्छा टाइम भी आया था, ऐसे बुरा मतलब टाइम। फैमिली को याद कर रहे हैं, साथ- फैमिली हाँ, को सीन family- बना रहा सीन हूँ। बना भरी जितना हुई भी सिगरेट अच्छा, हाँ। भरी हुई सिगरेट यार, लीगल है तो सीन- खींच ली। आप बोले, मैं एक्टिंग करी थी ना साथ हाँ, में। हाँ, बोले तो खिजरा 3 PM की रात, 3 PM की रात जल्दी हो रही है। उल्टा होता 3 PM की रात, पाकिस्तानी। 3 PM की रात में विंडो के बाहर देखते हुए अपार्टमेंट 14th फ्लोर,
सिगरेट खींचनी है सब लोग भरी छोटे हुई, निकले हैं। बड़ा पेशाब रोका हुआ है। कैसे रोका हुआ है? अरे रोकने में सिगरेट अबेंडन कर दिया आपने। नहीं फेंक नहीं सकती, वहाँ महंगी है भाई बहुत। हाँ वहाँ तो उसका भी फाइन नहीं है, हाँ। फाइन नहीं लगता वैसे बाहर सिगरेट फेंकने का। नहीं हाँ नहीं, अच्छा। सिगरेट फेंक सकते हो और कुछ नहीं फेंक सकते। थूक भी फेंक सकते हैं। पिचकारी। हाँ थूक पान भी की, हाँ, पान की पी- नहीं, गुटखा वहाँ पे पान खा रहे वाला लोग। मसला होगा, आपको मसला होगा वहाँ पे। हाँ पान की पीक अरे मैं पिचकारी थोड़ी मारता है यार। अच्छा नहीं ये सुपारी ही सोच नहीं, अच्छा मतलब- नहीं पिचकारी हाँ, पान कैसे की नहीं मारेंगे ना, सॉफ्टनेस का मसला चल रहा है। छालिया की ड्रॉपिंग्स नहीं वो हम इंजेस्ट कर लेते हैं। अहे नहीं करनी चाहिए वैसे। ना, क्या खानी नहीं चाहिए। नहीं अच्छा, लेकिन पेट तक नहीं लेके हाँ, जानी चाहिए ना। नहीं, वो तो बहुत सिस्टम को डैमेज दे गॉल ब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन हो जाते हैं। मैंने आप सुना यार है। इसको ले जाओ प्लीज, इसको ले जाओ और थोड़ा इसको इंसान बना लेना वहाँ पे कनाडा में इसको। या तो इंसान बनेंगे या मेरे साथ भेज रहे हैं आप। इनको लगा दिया ना खिजरा को, टोरंटो की मोबाइल चोर। मैं खा रही हूँ। हाँ मेरा तो वैसे ही, मेरे यहाँ पे ये यहाँ से ये है ना 2 पार्ट्स, तो लोगों को ऑलरेडी लगता है या तो मैं चालियाँ क्या रखी हुई क्या हूँ। 2 पार्ट? ये रहा ना, क्या मतलब 2 पार्ट्स क्या है? डिम्पल्स नहीं है, ये बाहर को है, ये 2 साइड्स मेरी ना। अच्छा आप बहुत फोकस करनी है, बहुत टाइम आपने अलोन रहा है। मेरा ये साइड अच्छा है, यहाँ बहुत सारे बॉम्बे। लोगों को लगता है कि मैंने I या तो still कुछ don't रखा, या understand. छालियाँ रखी हुई है या कुछ रखा हुआ है। अच्छा खिजरा, थेरेपी, टाइम फॉर थेरेपी। टाइम फॉर थेरेपी ये। खिजरा प्लीज स्टॉप लुकिंग एट द कमेंट्स एंड पीपल सेइंग कि आपका यहाँ बम्प है, यहाँ से आप ये कौन लग रही लोग है। बोल रहे हैं? ये ऑनलाइन बोला कि इन पर्सन? Online? नहीं इन पर्सन भी, इन पर्सन भी। या कौन मीन लोग हैं बहन? मुझे कोई बोले तुम्हें यहाँ खड्डा है, मैं बोलूँ बहन तुम कौन हो? हाँ ये बहुत ही रैंडम चीज तो क्या नोट की लगता है है। मैं क्या बोलती हूँ? यही बोलती है। हाँ। पर फिर आप सोच रही है ना उसके बारे में। हाँ नहीं लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि लोगों को ऑलरेडी लगता है कि मैं तो मैं वैसे करेक्ट नहीं करती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं पठान हूँ तो मैं नस्वार रखती हूँ। हाँ। आप So- यस एंड कर लेती हैं। हाँ तो मैं ये बोलती हूँ। चाहिए तेरे को हाँ ये ले। कैच। फाइन भी नहीं है उस पे। बट हाँ इस पे बताओ खिजरा, यूजुअली द फर्स्ट टाइम यू कम बैक आफ्टर लीविंग वो बड़ा एक सेंटिमेंटल इमोशनल टाइम होता है, तो कैसा था? यार जब मैं वापस आ रही थी तो मैं बहुत खुश थी। आई वॉज रियली हैप्पी। मेरे तो दिन नहीं गुजर रहे थे और मेरी अम्मी के भी दिन नहीं गुजर रहे थे। वो मुझे बोलती थी तुम ना मुझे डेट्स नहीं बताओ कि तुम कब आ रही हो, वरना मैं दिन गिनती रहूंगी बैठकर। तो उनको मैंने डेट नहीं बताई थी कि मेरी क्या है लाहौर आने की। मेरी फैमिली लाहौर होती है। फिर मैं उनसे मिली, मुझे पता ही नहीं चला वो दिन कहाँ गए। आई वॉज देयर फॉर 3 वीक्स। इतनी जल्दी दिन गुजर गए। आखिरी 2 दिन जो था ना वो तो मतलब मातम का माहौल था मेरे घर पे। एवरीबडी वॉज क्राइंग। मेरा छोटा भाई रोना शुरू करता था तो मेरी अम्मी भी रोना शुरू कर देती थी, तो मैं भी रोना शुरू कर देती थी। आखिरी 2 दिन हमारे बहुत सैड गुजरे, बट देन आई एम काइंड हैप्पी बिकॉज आई रियली वॉन्ट देम टू विजिट मी नाउ। तो मैं उस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ कि जाऊँगी तो उनको बुलाऊँगी। सो आई रियली वॉन्ट दैट। बट या यू आर राइट, बहुत मिक्स्ड इमोशंस भाई यहाँ पे खराब तो नहीं हो रहा? भाई बड़ी बहन नहीं है ना? मेरा चेक रखना मैं है। How old is your होती तो वो brother? खराब हो जाता शायद। मैं चली गई हूँ तो वो या ही 16 years younger अच्छा, than वो me. he is young, Yeah, हाँ। so Studies he's- में अच्छा कर रहा he's हो। 15 now. हाँ स्टडीज में सही है, मतलब मेरे जैसे ही है। गुजारा हो जाता है। पास हो जाता हाँ है। बस सही है। हाँ पर शरारती बहुत है। कुछ गंदी आदतें आ गई हैं जो अम्मा ने कंप्लेन की, तुम जब से गई हो ना तो ये हो गया है। ऐसे तो कुछ भी नहीं आई है, अच्छा बच्चा है वो। लेकिन वो आपको बताया था ना उसने अब कुत्ते शुत्ते रखना शुरू कर दिए हैं, बड़ा हो गया है थोड़ा। जिसने मुझी को काट लिया, हाँ मुझी यार, को ये कितने बहन पे unfortunate ही है। अटैक कर दिया। सो ये और मेरी अम्मी काफ़ी तंग थी कि खाना वाना उनको करना पड़ता था क्योंकि निव्यान तो स्कूल चला जाता था और पीछे वो बेचारी रह जाती थी, तो खाना भी वही दे रही है। और कुत्ता बाहर भी aggressive। कुत्ता भी एग्रेसिव रॉट था, तो उसको Rottweilers, संभालना भी मुश्किल। तो खैर वो मैं गई तो अटैक हुआ, फिर उसको निकाल दिया, दे दिया किसी और को। तो नाउ माय मॉम इज रियली हैप्पी, But brother is sad. ही इज रियली सैड। ये सैक्रिफाइस करनी हाँ, पड़ी आपको अपनी उसको- अम्मा के लिए। हाँ। अटैक कराना कब? एग्जैक्टली खुद ही किया होगा ऐसे। मुझे को उसको बोलो हाँ, cat ले ले। हाँ जाके उसको पिन कर रही हूँ ना, टच कर रही हूँ। हाँ तो मुझी पे चढ़ गया वो। ये नंद ये थी इस मामले में, रॉट की नंद थी ना ये। हाँ भाई की बहन आके निकाल दिया।
अच्छा, मैंने ये भी देखा, ये असल में हमें है ना डॉग्स को रखना इतना कोई कुछ एक्सपोजर नहीं है या कुछ बताता नहीं है, तो हम ऐसे रखते हैं कि प्रोटेक्शन। मैंने ये भी देखा गांव में रख लिया, बांध के बंधे हुए हैं, अब वो पागल भौंक रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक जानवर है, उसको भी थोड़ी सोशल होना है, उसको भी जानना है, उसको भी दूसरे डॉग से इंटरेक्ट या आपका प्यार ऐसी कोई चाहिए। बात कहते हैं, नो सच थिंग एज अ बैड डॉग, इट हैज अ बैड ओनर, ऐसी कोई बात है? हाँ, They need but a I think वो lot of understanding training. and you know kids को तो अब you can't, because teenagers, young people, उनको इतना पता नहीं होता, वो अपना ख्याल अभी सीख रहे होते हैं। Exactly, but rots are usually aggressive. आप वो अपने It's not a family dog. या owners को भी अटैक कर देते हैं, मुझे कम बहुत डर केसेस लगता है है पर कुत्ते से कर भाई। देते हैं। नहीं, पर अब मेरा एक दोस्त है अली दादी, जिसके पास 8 कुत्ते हैं, और अफगान कूची से लेके जो विच इज़ अ बिग डॉग टू सारे वो शित्सू जो नहीं होते Wow, छोटे, like शित्सू की आर्मी है every उसके पास, है ना, size, 6-8 शित्सू, 7 उसके पीछे भागते रहते हैं जहाँ वो जाओ, तो बहुत कड़ली। आई मीन आई थिंक स्मॉल डॉग्स आर वेरी क्यूट, अगर कंपेनियनशिप के लिए आप रखें तो आई थिंक स्मॉल डॉग्स कैन बी वेरी क्यूट। बट चिरान भी तो उनमें सबसे ज्यादा होती है ना, वो हाइपर हाइपर, are यस, aggressive more because उनमें I think inferiority complex होता है because I'm small तो they're like wow। मेरी फहद की cousin के पास है छोटे छोटे Pomeranian कहते हैं ना, Pomegranate। हाँ पोमोग्रेनेट समझ लें आप यार, वो इतना एग्रेसिव है, वो उसने मुझे काटा हुआ है मेरे हाथ पे, मैं इसको प्लान करके यहाँ से लटक गया इतना सा, मैं हाथ ऊपर करी, ही इज लाइक, लेकिन जान नहीं है कि वो एक्चुअल डैमेज कर सके कोई। I had a mark अच्छा, like for फिर like a injections week or so. लगे? नहीं मैंने इतना वो जरूरी नहीं समझा, आई थिंक ही वाज वैक्सीनेटेड, आई डिडंट नीड इट, बट द थिंग इज कि यार द स्मॉलर द डॉग इज द मोर एग्रेसिव इट इज, वो ज्यादा लाउड होते हैं, ज्यादा भौंकते हैं, उनमें वो होते हैं कि वो मुझे याद है आपको बचपन में होता था कि भेड़ों कुत्ते से 14 इंजेक्शन लगेंगे? हाँ, पेट में। पता? आप कितने हो गए? आप कितने हो गए? 5 हो मुझे गए। 3 लग चुके हैं, 2 और लगने इंजेक्शंस। यार मेरा भी वैक्सीनेटेड था, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप लगवा लें रेबीज के इंजेक्शंस। तो अब तो बाजू में लगते हैं और 5 लगते हैं, और चलो नॉट क्या बैड, पूरा 14 से bite था, 5। मतलब प्रॉपर खून वून निकला हाँ था? हाँ, अच्छा, और मतलब चोटें भी लगी थी, गिरी भी हूँ मैं। अच्छा, वो तो भारी था क्योंकि ना, रॉट इज वेरी, हाँ, ये तो इतने छोटे से उसने काटा था तो वो गिरी मतलब भी सही था। हूँ, मतलब काफी बैड सीन हुआ है, ट्रॉमेटाइजिंग था रॉट्स आर काफी। वेरी लाइक स्ट्रांग डॉग्स, लाइक उनके अगर मसल देखना दे वेरी लाइक माय मस्कुलर, लाइक ब्रदर कुडंट कंट्रोल दैट डॉग, उसको पकड़ना चाह रहा था, वो पकड़े ही नहीं जा रहा था, वो सुन ही नहीं रहा था। सो या वो थोड़ा नजर लगी है ये मुझे कनाडा से आते ही। लाहौरियों की लगी होगी, क्योंकि ये लाहौर में हुआ है, ये आप लाहौरियों की लगी होगी। हाँ हो सकता है, हाँ, हो Right. सकता है। अच्छा, इस पे थोड़ा खिजरा बताएं कि वंस यू हैव लेफ्ट पाकिस्तान तो ऑब्वियसली यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कंट्री इन अ वे, तो कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है वहाँ पे अपने आप को कैसे मोटिवेट करना, हाउ टू स्टे रेलेवेंट, हाउ टू सॉर्ट ऑफ नो कि यार ये बातें चल रही हैं, इस पे बनाएंगे, ये कैसे कर रही हैं आप? यार अच्छा, कनाडा जाके एक अच्छी चीज़ ये हुई कि व्हेन आई वेंट देयर, तो अच्छी चीज़ तो नहीं, खैर पहले बुरी चीज़ बताती हूँ। बुरी चीज़ ये हुई कि जब मैं वहाँ पर गई तो मेरी ना रीच बहुत गिरी एकदम से, बिकॉज टाइमिंग का मसला था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस टाइम पोस्ट करूँगी, किस टाइम बनाऊँगी, इतना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे और वहाँ पे। फिर जब मैंने वो फिगर आउट कर लिया तो बेसिकली यूसुफ ने मुझे बताया कि उनके जो सबसे ज़्यादा एड्स हैं ना वो चलते हैं ARY के यूट्यूब चैनल पे, हम टीवी के यूट्यूब चैनल पे, सोबीस के। इट्स अ बिग जायंट ग्रोसरी स्टोर ओवर देयर, तो उसका जितना भी देख रहा होता है वो यूसुफ देखता है। तो खैर उसने मुझे बताया, उसने कहा कि यहाँ पे पाकिस्तानी चैनल्स इतने चल रहे हैं कि वहाँ पे एड्स हमारे धड़ाधड़ चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमें इन्फ्लक्स वहाँ से आता है। तो उस टाइम पे आई डाइव्ड इनटू पाकिस्तानी ड्रामाज। मैं नहीं देखती थी पाकिस्तानी ड्रामा। जब मैं कनाडा गई थी उसके 1 महीने बाद मैंने एक ड्रामा पूरा देखा बैठकर, और उस पे फिर मैंने रिव्यू बना, लाइक 1 मिनट में पूरा ड्रामा बनाया, एंड इट एक्सप्लोडेड, लाइक इट वेंट एवरीवेयर। वो इतनी वायरल होगी वीडियो, आई थिंक आई गॉट लाइक 10 मिलियन व्यूज़ ऑन इट, ऑन दैट वीडियो।
और जो है And which फिर drama was this? इट वाज ड्रामे का मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन एक बंदा होता है, उसकी दूसरी शादी हो रही होती है एक Okay, बंदी से। so every drama. और हाँ, एवरी ड्रामा, उसकी दूसरी शादी हो रही होती है, उसका बच्चा नहीं हो रहा होता पहली बीवी से, कुछ इस तरह की स्टोरी थी। मेरी सास देख रही थी तो उनके साथ मैंने देखा था बैठ के, तो वो मैंने किया। और फिर मुझे समझ आ गया एक गेम के पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पर कंटेंट रिलेटेड और पाकिस्तानी ड्रामा रिलेटेड, क्योंकि इंडियंस भी देखते हैं। देन एवरी मंथ मैं कंटेंट तो करती ही थी अपना, पर हर महीने मैं किसी एक ड्रामा को 1 मिनट में बनाकर पोस्ट करती थी, तो उससे जो है मेरी रीच दोबारा नॉर्मल हुई। Very smart. फिर मुझे समझ आया कि क्या सीन क्या है, तो फिर एक टाइम ये आ गया कि मुझे लोगों ने खुद बताना शुरू कर दिए कि इस पे ड्रामे, बनाए, इस पे कि इस पे बनाए। बनाए। जो अभी कभी मैं कभी तुम भी है, ये मेरी ऑडियंस ने मुझे कभी मैं कभी तुम पे लगाया था, तो इसकी तो मैंने 8 एपिसोड्स बनाई थी साथ साथ, और अब उसका फिनाले और आज जो post पोस्टिंग किया है वो कनाडा की रात के हिसाब से, पाकिस्तान की रात के हिसाब से? वो भी फिर मैंने फिगर आउट किया बाद में। मैं कनाडा सुबह उठ के 11 बजे पोस्ट करती थी, तो पूरा दिन मुझे कनाडा का मिलता था, और यहाँ पर शाम के 7 या 8 बज रहे होते थे। हाँ, which is Yeah. also good time So, for here. उस टाइम पे फिर मैंने पोस्टिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी, तो उससे मेरी थोड़ी ऑडियंस टैप हुई है। बट अभी भी मैं ये फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ कि मैं और ऑडियंस कनाडा की अपने प्लेटफॉर्म पे कैसे लेकर आऊँ, क्योंकि अगर मैं कुछ कनाडा रिलेटेड डालती हूँ तो वो मेरा इतना चलता नहीं है, क्योंकि मेरी ऑडियंस पाकिस्तान आपने की। बूस्टिंग कनाडा में कोशिश की है कि आपके जो अच्छा वायरल कंटेंट है उसको आप टोरंटो में आप फोकस करके, या जिन देसी जहाँ पे ज़्यादा हैं जिन सिटीज़ में कनाडा में, उधर आप जाके उसको बूस्ट करें, बिकॉज इससे आई फील लाइक आपको फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज आपका कुछ कंटेंट है जो इंटरनेशनल ऑडियंस को पसंद है, और आपको उस नंबर से पता है कि ये वाला 2-3 वीडियोस है जो उन्हीं को आप अगर 100-200 बूस्ट लगा दें, जो आप बाहर जाके 100 वेस्ट हो जाता है डॉलर, तो एक यहाँ दिन पे बाहर आप ना 2-3 जाए। दिन आप हफ्ता कर रहे और 600-700 आप कहीं 200 इस वीडियो में लगाएं, तो आई थिंक यू विल गेट द बेनिफिट। ये एक टिप मैं आपको Really? दूंगा। अच्छा, मैं ट्राई करके देख लूँगी, बिकॉज मेरा हमेशा से ये था कि मुझे ऑर्गेनिकली ही चाहिए था जो भी चाहिए था। हाँ, ऑर्गेनिक देखिए, ऑर्गेनिक एक तो होता है बाइंग फॉलोअर्स विच इज स्कैम, या आई नो, वो तो आपके बॉट्स वो होते तो रिमूव हो फायदा जाते ही नहीं हैं। है। बट अब जो ये प्लेटफॉर्म्स है ना मेटा के, इनमें मैंने रियलाइज कर लिया कि वो चाहते हैं कि आप एडवर्टाइजिंग पे लगाएं, आप नहीं लगाएंगे आपके ही पेज में But लोगों को मैंने नजर एक नहीं चीज नोट आएगी। की है कि once you put money in advertising, then it expects you to put it on every video, तो फिर next video की reach कम हो जाती है। You know what I Yeah, mean? she's right. हाँ, क्योंकि She's जब लगा अच्छा अब इस पे भी लगा, अच्छा भी लगा, तो फिर हाँ। आपकी organic reach कम हो जाएगी। That's the The issue. thing is that at some point you will reach a point जहाँ पे आपके फॉलोअर्स बढ़ने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, और उस चीज़ को थ्रेशोल्ड को मैंने ऐसे तोड़ा था कि मैंने बूस्टिंग 200-300 लगाई तो मेरे 4-5 हज़ार फॉलोअर बढ़े, और वो रिटेंशन हुई, वो वापस बाहर नहीं गए, ऐसे नहीं कि वो अनफॉलो करने शुरू हो गए, वो वहीं रहे। विच मेक्स मी बिलीव कि नाउ एल्गोरिदम ऐसा हो गया है कि कंटेंट देखें, ये कुछ चीज़ें तो हमारी कंट्रोवर्सीज हैं या हमने लॉजिक लगाई है, कुछ हैं जो आप मेटा से खुद बात करके समझते हैं, और वो आपको ये बताएंगे कि अगर आप 10 पैसे कमा रहे हो फेसबुक सोशल मीडिया से, एंड दिस इज़ योर ब्रेड एंड बटर, तो वो उनकी ये लॉजिक होती है कि आपको फिर मार्केटिंग, जैसे कोई ब्रांड अपनी ऐड बनाता है ना, तो वो भी तो लगाता है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो ब्रांड कोला या जो भी है वो हल्का पड़ गया, या उसको Makes तो वो sense. एक्सपैंड करने के लिए आपके एडवर्टाइजिंग बजट ज़रूरी है। रिसेंटली ये पे बेहतर हो गया होगा, बिकॉज मुझे भी बूस्ट किए हुए कुछ 3-4 साल हो गए होंगे, मे बी लाइक कोविड के आसपास, मे बी आई बूस्टेड अ कपल ऑफ वीडियोस टू गेन वही फॉलोअर्स के लिए कि रीच करे। तो उस वक्त मुझे ये फील हुआ था कि वो तो बूस्ट हो गई, बट उसके बाद जब मैं ऑर्गेनिकली पोस्ट करती थी नेक्स्ट 2 or 3 वीडियोस, दे वुड गेट लाइक वेरी लो रीच। तो आई उस वक्त फेल्ट कि यार अच्छा अब इंस्टाग्राम कहना चाह रहा है इस पर भी पैसे लगाओ वरना नहीं मिलेगा, बट मे बी इट्स चेंज ना, बिकॉज इतने उनके चेंजेस आते रहते हैं मेटा के। यू राइट, लाइक दे कीप इम्प्रूविंग देयर ऐप एंड ये तो है यार, टूल्स एंड एवरीथिंग। all of these platforms is just everything is so dynamic, changing all the हाँ, time हाँ, कि which is good, we it need is that. good, but you're हाँ. also always figuring out कि यार how to best Yeah, do it's it, right? frustrating. Yeah. हाँ, Yeah, अब yeah. जैसे मेरा for the जब रेंटी रोने वाला पीरियड था, जब बहुत चल रहा था,
तो वो फेसबुक पे था, सारी फॉलोइंग मेरी फेसबुक पे बनी, मेरे इवन जब 100K फॉलोअर्स नहीं थे, मिलियंस पे जाती थी वीडियो। अब जो है आप फेसबुक पे कोई भी लॉन्ग वीडियो डाल दो, मजाल है उस पर चंद हजार से ज़्यादा व्यूज़ आ अब तो जाए। मुझे लगता है 1 मिनट भी ऑडियंस के लिए लंबा हो गया है। मतलब मेरी 1 मिनट वाली वीडियोस भी बड़ी मुश्किल से रीच आती है, बिकॉज अब वो ऑप्टिमम टाइम हो गया 30 seconds 40 seconds, एंड यू लाइक हाउ डू आई टेल अ गुड कंप्लीट स्टोरी और अ गुड कॉन्सेप्ट इन लाइक 30-40 seconds? इट्स इम्पॉसिबल। बट आई डू थिंक ऐसे लोग हैं जो आपका लॉन्ग कंटेंट देखना चाहते हैं, जस्ट दैट कि जहाँ जैसे मैंने फेसबुक पे बनाई फॉलोइंग, अब उन तक तो पहुंच ही नहीं रही। तो फिर यही रह गया अब एक कि उस Reach पर ही नहीं पैसा जाती। लगाओ ताकि आप वहाँ I तक know, पहुँचे, I know। या फिर जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे जाके कुछ फॉलोइंग बनी, लेकिन उसमें जो वो मतलब अपहिल एक बैटल है, बहुत मुश्किल है यूट्यूब पे स्पेसिफिकली अपनी यूट्यूब फॉलोइंग इज़ बनाना। वेरी वेरी टफ। पर मेरा मसला पता है क्या हो रहा है? मेरा मसला रीच नहीं है। आई एम गेटिंग व्यूज़, मेरी इंगेजमेंट बहुत अच्छी जा रही है, फॉलोअर्स रुक गए हैं, विच इज रियली मेरे भी रुक गए, like again, like I told you, like it's very tough you now. again, I think boosting is one way where you can because again बात ये कि आपका कंटेंट पहुंच रहा नहीं है लोगों के पास, और वो और इसलिए नए नहीं लोगों पहुंच- के पास। हाँ, और इवन द पीपल यू फॉलोइंग, आपको लगता है कि आप फेसबुक पे वीडियो डालते हो और आपके 4 लाख जो भी हैं फॉलोअर्स, उन सबको दिख रही है? नहीं। 1% को दिखता है। हाँ, एंड वो जब आप बूस्ट करते हैं तो पहले तो वो आपके लोगों को दिखाता है तो फिर तो ज़्यादा नहीं, इवन इफ यू डू लाइक ये सही नहीं है भाई, 25-30 जिंगर बर्गर यार ना पर सही वो आदमी ये नहीं है। हाँ वो ये चाहते हैं कि जब वो 1% ऑडियंस को दिखाते हैं एंड दे वांट टू सी कि वो 1% कैसा ऑडियंस react कैसे करता है। रिएक्ट कर रही है उसके बिल्कुल। साथ। अगर वो 1% ऑडियंस अच्छा रिएक्ट कर जाए तो फिर वो और उसको लोगों को चलाना दिखाएंगे। शुरू करता है। ये नया है। हाँ Exactly। तो मैं तो कह रही हूँ कि हम 1% लोगों से दोस्ती करते हैं, और जब भी वीडियो पोस्ट करें तो उनको बोले भाई लग जाओ, कमेंट करो, उसके ऊपर शेयर करो यही है यार। ताकि हमारी रीच बढ़े। अच्छा, वैसे आपको ये ऑफर हुआ है इंस्टाग्राम से सब्सक्रिप्शन? Not yet। मैं पाकिस्तान शायद में आ बिकॉज गया। आई वाज ट्रैवलिंग तो मुझे हाँ, ऑफर वहाँ हो आया गया, होगा, हाँ, तो हाँ। मैंने उसको यस कर लिया है। अब वो अकाउंट सेटअप ये सब करना है, बैंक अकाउंट, ताकि वो सब्सक्रिप्शन, बट ये मॉड्यूल भी बुरा नहीं वो है। सब्सक्राइबर्स ओनली जो होती हैं हाँ, चीज़ें। कि हाँ, आप वो फिर आपको आपको special मंथली चीज़ें- वो दे रहे हैं 600,000। अब वो आप सोचें कि अगर आपके लाख फॉलोअर्स हैं तो 50,000 लोग, या उसमें से 20,000 लोग भी अगर दे दें महीने का, तो 1000 तो वो हाँ, that- नशे that's का a good पैसा amount। निकल आएगा, ये हो सकता है। नहीं, 1000 multiplied 20,000 is how much? Is 2 million? Yeah, 20 that's lakhs. 20 lakhs. That's a lot of money. हाँ, बस यही है कि तो फिर इतने का ही आपको तो नशा करते हैं यार महीने में। आपको कम पड़ रहा है। मैं सोचा मैथ गलत कर रहे हैं, मैं नहीं, सोचा- नहीं, घर से निकलते 2 लाख खर्च हो गए, ये है यहाँ का मसला है ना। आप लोगों के यहाँ इस पे हो रहा है। घर या से तो घर बैठ के फ्राइडे खर्च हो निकले, रहे हैं, संडे को बाहर वापस भी आए, नहीं 2 निकलना मिलियन चले चाहिए। गए। मुझे बोलेंगे जा जा बाहर निकलते तो $100 ये तो लगते हैं, घर हम में घर बैठे बैठे। गरीबों, पर आपस की बात है, हम गरीब हैं। वहाँ नहीं पे यार, रह ये के। भरे पेट के मसले हैं भाई। बट इट विल बी फाइन इंशाल्लाह। द थिंग अबाउट दीज कंट्रीज, जैसे मेरा भी जो अमेरिका में टाइम था, थिंक अबाउट इट के इनिशियल स्ट्रगल एक है, बट द लॉजिस्टिक्स आर इन प्लेस फॉर वन टू सॉर्ट ऑफ इवॉल्व एंड अब तरक्की कर सकता है। ये है कि अगर अपने आप को अप्लाई किया, आपने जॉब ले ली, आपके हस्बैंड ने ले ली, लगे रहे उसमें, प्रोमोट वगैरह होते रहे, यू विल इवेंचुअली मेक अ डिसेंट लिविंग एंड डिसेंट लाइफ फॉर योर सेल्स। यहाँ पे आई फील अ लॉट ऑफ द टाइम द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू इन्वेस्ट इन वट एवर करियर यू हैव, उसका जो रिटर्न है डिसप्रोपोर्शनेट होता है, वो नहीं मिल पाता बहुत से लोगों को जो शायद वो डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल, आई एग्री। मेरे साथ एक कमेडियन रज़ा आरिफ एक था, एंड ही यूज्ड टू शूट परफॉर्म टुगेदर, वो वीडियोस भी मेरी शूट करता था, एंड ही वेंट देयर इन अमेरिका, एंड उसने गोश्त का काम स्टार्ट कर लिया, wegotmeat.com, एंड हलाल मीट, ही इज़ द 3rd लार्जेस्ट हलाल मीट प्रोवाइडर इन US, एंड डिलीवर्स ऑल ओवर। एंड अब उसने लोन लेके फार्म भी अपना कर लिया, अब वो अपनी काओ अपनी काटने वाटने का भी अपना सेटअप। सो आई मीन ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ही, इवन दो उसका गोश्त का कभी ज़िंदगी से ताल्लुक नहीं था, मीडिया का स्टूडेंट, बट just he had an idea, he followed it, the system is in place कि वो आपको लोन देंगे, आपको पुश करेंगे कि हाँ चलो ये बंदा अगर कुछ करना चाहता है तो करे। एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस, राइट? कि आप अगर उस एनवायरनमेंट में हैं
तो इवन अगर आप शायद इतने कोई सेल्फ मोटिवेटेड या नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट आपको कर देगा, कहीं ना कहीं तो ले जाएगा। हाँ, और आई थिंक अपना बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं तो अब थक गई हूँ अब आप 9 to business 5 करेंगी से। कनाडा में? अब मैं सोच रही हूँ। करें आप? हाँ, मुझे करें। अब सोच रही हूँ थोड़ा बहुत फ्रोज मार्केट। चाहिए ना लाइटिंग के लिए, हाँ। कोई लड़के Shoplifting clothes then selling them. वो हाँ, वाला। मैं हाँ यही और वो उसको समझ गई thrifting फौरन। बोलते हैं, thrift। हाँ, I thrifted नहीं it। थ्रिफ्टिंग क्यों बोलूंगी भाई? भाई brand new थ्रिफ्टिंग है, तो brand पुराने new। होते हैं ना। ये Basically तो नए कितना होंगे, ये tag single touch समेत। clothes हाँ। है। टोरंटो No में touch, वैन no touch No clothes। touch clothes. टोरंटो में वैन रुकेगी और सुजुकी खुलेगी और ये आइटम लगा होगा हैंग, 10 का 30 कौन लेगा। और ब्रांड का नाम No नो touch। टच नहीं, 0 मीटर रखे आप। 0 मीटर, मीटर, हाँ, क्या ये बात चलेगा। है। ये इसी तरह के जो चाय पे आइडियाज डिस्कस होते हैं ना बिजनेस के, जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। अच्छा, ये होने भी नहीं चाहिए क्योंकि इलीगल है ये। ये नहीं क्या आप सोच रहे हैं यार, वो इसका बिजनेस प्लान बनाती हूँ यार मैं। तो वहां से पाकिस्तान लेकर आऊंगी ना, यहाँ वैन लगाऊंगी। यहाँ तो चलो। कोई नहीं बड़ी रुकेगा। नहीं, यहाँ पे international चोरी हो रही है परचेसिंग भाई। पावर नहीं है खिजरा, यहाँ पे आप यहाँ लोगों मिलियंस के नहीं पास बनाएंगे। बहुत पैसा है। आधे में बेच देगी ना, आधे की प्राइस में। नहीं, इसको पर तो free यहाँ के ही लोगों पड़ा के है। पास बहुत पैसा है पाकिस्तान और में। कितनी लाएगी नॉर्थ फेस हाँ। की जैकेटें? 10 अमीर तो यहाँ पे हैं हाँ। इस गली और में होंगे। लेंगे भी बोलेंगे ओ वाओ ये तो। लेकिन 10 अमीर को नॉर्थ फेस branded, कराची के लिए क्यों हाँ। चाहिए होगी? ट्रैवलिंग, अमीर लोग ट्रैवल करते हैं भाई। अमीर लोग चोरी का माल नहीं पहनते। उनको क्या पता उनको चोरी क्या का पता है। चोरी का माल है? आपको याद नहीं है जब आप लुंडा तो होता था यहाँ पे branded आधे अमीर सारे बैठे होते हाँ, थे ये भी लुंडे ठीक के है, लेके? ये आप भी क्या ठीक बात कर रहे हैं? आप ये वाला पार्ट इसमें से काट दीजिएगा ना अभी पॉडकास्ट में से, कि ये चोरी वाला ताकि लगे भाई मैं बेच business ठप हो सकूं, मेरा जाएगा ना। बिजनेस ठप करा रहे। लेकिन आई थिंक अमीर देख नहीं रहे होंगे तो नहीं पता। हाँ, हमारे ऑडियंस गरीब ही है। हाँ, बिल्कुल। हमारी में आप मेरी जानती हैं। जैसी, हाँ ना, मैं जानती हूँ। जानती हैं। हाँ। चले, थैंक यू सो मच खिजरा फॉर कमिंग टू द एंड गिविंग वॉक डाउन द मेमोरी लेन वाज वेरी नाइस एंड टू गेट अपडेट्स ऑन योर लाइफ एंड योर कैचअप हो गया हमारा। हाँ, बड़ा Good हो अच्छा गया। लगा, मुझे नहीं जाना। अब आप कितने अरसे हैं यहाँ पे? कुछ है? यार मैं 2 हफ्ते हूँ। ओके, चले हम I'm देखेंगे here. अगर हम कुछ और दूसरा shot लगा collaboration लें। कुछ और साथ करें, कुछ वीडियोस में कोई फनी वीडियो साथ हाँ, बनाएंगे। ठीक। हाँ, रील ठीक है, मील, हाँ, हाँ, हाँ। रील मील बनाएंगे हम। ठीक है, रील में हम पाकिस्तानी ड्रामे भी बनाएंगे, लेकिन या बॉबी देओल। अच्छा, अब हम हमारी जाते जाते कोई तारीफ कर लें और ऑफिस की, तो फ्लोर इज योर्स। यार ये तो पहले बताना चाहिए था ना क्या शो से कि देखो, ये जबरदस्ती करना का पड़ conclusion। ये करना पड़ेगा। हाँ, इंट्रो दिए मैंने, हाँ, अब तो करो। कुछ प्यारी यादें मैं या फिर जैसे वो अपार्टमेंट में जो आप दीदा हुई थी कि अलीगुल अकबर ट्रिपल ट्रबल याद आया हो? नहीं, हाँ, मैं आपको बताती हूँ। मैं ना मैं देखती हूँ एपिसोड्स ट्रिपल ट्रबल की। मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब आप लोगों का की रीच बढ़ रही है, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो रहे हैं दिन ब दिन। फिर लेकिन पूरी एपिसोड नहीं देख पाती थी, थोड़ा उसको काट के, हाँ, थोड़ा काट के देखती थी, पर अच्छा लगता था देख के। सैड भी होती थी कि यार मैं थी एक टाइम पे, अब छोड़ के आ गई हूँ सब कुछ ना, इतनी सारी चीज़ें एक साथ हिट करती थी। फिर बट आई एम रियली पर कोई प्राउड। फैन मिला वहाँ पे हमारे? यार मैं अब फेस्टिवल पे खड़ी हुई थी तो एक बंदा मेरे पास आता है और मुझे डिस्ट्रिक्ट ये सोनिक वाला? हाँ, बंदा आते मेरे पास, मुझे कहता है आप तो पॉडकास्ट वाली हो। वाह। और वो यूएस से आया हुआ था। वाह, यूएस। हाँ, चले यूएस तो के लोग यूएस से ये आया हमने हुआ खुश था। कर लिया। या मैं तो हमने समझे सब गरीब है हमारे। नहीं, तो मतलब वहाँ पे भी हम गरीब ही हैं। अमेरिका में गरीब हो। अमेरिकी गरीब है। डंकी क्राउड है जो देख यहाँ रहा पे हम गरीब डंकी हैं, के दौरान वहाँ। पॉडकास्ट चल रहे हैं ना, कश्ती ये में, देख ले। कंटेनर में देख ले। अभी हम सो यहाँ हम गरीब हैं, वहाँ हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। सो एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज कि आप लोगों ने इसको कंटिन्यू रखा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अकबर तुम्हारा तो स्पेशली तुमने अब रील्स बनाना शुरू कर दी जी, है, जी, जी, which is मजबूरी a- से। हाँ, दिस इज़ अ रियली गुड थिंग, क्योंकि आई रिमेंबर लास्ट ईयर मैंने भी बहुत ज़्यादा बोला था बनाओ करो, और तुमने कहा कि नहीं होता है अभी, लेकिन फिर आ यार गए अभी तुम। भी नहीं होता हाँ। honestly, and the reels I make are the stupid ideas I get, and apparently you need to be relatable to make reels, which I fucking hate. मतलब क्या है ये? यार रील्स का कोई वो नहीं है, दीन ईमान नहीं है। कुछ भी चल जाता है और कुछ अच्छा बनाओ तो वो नहीं चलता है। अच्छा तो कभी भी नहीं चलेगा। रियली प्राउड ऑफ यू कि तुमने वो शुरू कर that's दिया। very ठीक nice of you to say. है, अमतुल की मैंने ऑलरेडी तारीफ कर दी थी कि मुझे पतंगीर का कंटेंट बहुत पसंद है, द वे दे शूट एंड एवरीथिंग। सो
yeah, also you're doing a really good job over here. मुझसे अच्छा नहीं कर रही हूँ पर ओके. हाँ, वो तो मुझे पता है. Damn! नहीं ये क्या नहीं मैं मजाक कर रही हूँ यार. Guns are मैं out. मजाक कर रही हूँ. लेकिन और अली छोड़ दो बस सही है खैर तो, आई एम ओके भाई आपने तो स्टार्ट किया था ना. मांगी है सबसे ज्यादा तो इनको आपने तो देनी ये है स्टार्ट तारीफें. किया था तो मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. जो मैं ये बोल रही थी कि आपने कंटिन्यू किया है और अभी तक चलाया है एवरीथिंग. आई एम रियली रियली प्राउड अली ऑफ सर यू. के दम पे चल रहा है, बेशक. हाँ नहीं इट्स दम मारो दम इट्स गुड मज़ा आता है. आई एक्चुअली नाउ लुक फॉरवर्ड टू इट बिकॉज वही ना जब हम भी बैठते थे तो ये एक इट्स इन अ वे थेरेप्यूटिक फॉर मी बिकॉज हम जाके बैठते हैं, हम कैचअप सेशन होता है, बातें करते हैं एंड वी गेट टू मीट इंटरेस्टिंग पीपल बिकॉज अब हम गेस्ट भी लाते हैं. पहले हम गेस्ट का इतना नहीं था तो या इट्स फन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू गाइस. चले ओके गाइस. Thank you. Okay, this is my camera, right? Bye. Okay, guys, subscribe please the Triple Trouble podcast, and it was Khizra. Permit to say goodbye. Goodbye guys. Permit to leave.